होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह आज के विचार से। आज का विचार कहता है, अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। कितनी गहरी बात है दोस्तों, है कि नहीं? हमें बस अपना काम लगन के साथ करते रहना चाहिए। ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला कोई हमारी तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम बस बेहतर से बेहतर होते रहना चाहिए। अब चलते हैं दिल की बात की ओर और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ होती है दुनिया की सबसे अधिक बारिश। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी या मासिन राम? क्या आपके दिमाग में भी यह सवाल सुनकर कुछ देर के लिए एक शक पैदा हो जाता है? बचपन से हम जनरल नॉलेज की किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय राज्य के चेरापूंजी देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला शहर है। लेकिन एकाएक यह शहर बदलकर मासिन राम हो गया। दरअसल मासिन राम और चेरापूंजी के बीच 15 किलोमीटर का ही अंतर है। गिनीज बुक में दर्ज है कि साल 1985 में मासिन राम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। बंगाल की खाड़ी से नजदीकी और जमीन से 1491 मीटर की ऊंचाई होने की वजह से यहाँ साल भर बहुत अधिक नमी रहती है। खासी की पहाड़ियों पर बसे इस छोटे से गांव में हर साल करीब 11,871 मीटर बारिश होती है। इस बारिश में इतना पानी भर सकता है कि दुनिया की कई मशहूर इमारतें डूब सकती हैं। दूसरे नंबर पर है चेरापूंजी, लेकिन फिर भी है नंबर 1। चेरापूंजी में मासिन राम की तुलना में 100 मिलीमीटर कम बारिश होती है। इस तरह यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला गांव है। दरअसल अगर हम इतिहास में जाकर सबसे अधिक हुई बारिश की बात करें तो उसमें अभी भी चेरापूंजी पहले नंबर पर है। साल 2014 के अगस्त महीने में चेरापूंजी ने 26,470 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, जो मासिन राम से अधिक था। लेकिन अगर हम साल भर का औसत निकालें तो बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन मासिन राम दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान माना जा सकता है। वैसे टक्कर देने वाले और भी कुछ स्थान हैं। मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी के अलावा कोलंबिया के 2 ऐसे गांव हैं जो सबसे अधिक बारिश के मामले में इन्हें टक्कर देते हैं। उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के शहर लाइओरो और लोपेज डे मिसी, ये 2 शहर हैं जहां साल भर बारिश होती है। साल 1952 और 1954 के बीच यहां सालाना 13,473 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो मासिन राम की औसत बारिश से अधिक है। लेकिन मौसमविदों का मानना है कि उस समय बारिश को मापने के जो पैमाने प्रयोग किए जाते थे, उनको अब नकार दिया गया है। साथ ही कोलंबिया के इन गांवों की बारिश का कई सालों का रिकॉर्ड भी अब खो चुके हैं। अब पिछले 30 सालों के डेटा के आधार पर भारत के मेघालय में स्थित यह दोनों गांव ही पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा होता है यहाँ का जीवन। किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों का जीवन वहाँ की जलवायु पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मासिन राम और चेरापूंजी में जहाँ हमेशा मौसम नमी भरा रहता है, लोगों का पहनावा, खान पान और काम काज सब कुछ रेगिस्तान में रहने वालों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन हिस्सों में लगातार बारिश होती रहती है। इस वजह से यहाँ खेती करना भी संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ सब कुछ दूसरे गांव और शहरों से आता है।
इन सामानों को प्लास्टिक में लपेटकर ड्रायर से सुखाकर बेचा जाता है। मासिन राम का आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता है, कभी तेज और कभी धीमी बौछार गिरती रहती है। ऐसे में काम चलता रहे, इसके लिए स्थानीय लोगों के पास एक खास तरह का छाता रहता है। इससे सिर से लेकर कमर का निचला हिस्सा तक कवर हो जाता है। लोग इसे सिर पर डाल लेते हैं और काम करते रहते हैं। कनूप नाम का यह छाता ताड़ के पत्ते की मजबूत और घनी सिलाई वाला होता है। इसमें 2 लेयर होती हैं ताकि पानी भीतर ना आ सके। खेतों में या घरों का काम करने वाले कनूप को सिर पर डाल लेते हैं और काम में जुटे रहते हैं। पहाड़ी जगहों की तरह ही यहाँ भी जीवन काफी संघर्ष से भरा है। न ढंग से खेती हो पाती है, न ही खुले में दुकानें सज पाती हैं। तो मासिन राम आम जगहों से अलग दिखता है। यहाँ ज्यादातर खाने पीने की चीजें शिलोंग से आती हैं। दुकानों में ये सामान ऐसे संभाल कर रखा जाता है कि नमी भीतर न घुस जाए। रहने खाने की जिन परेशानियों के बारे में मैदानी इलाकों में रहने वाले सोच भी नहीं सकते, मासिन राम में वो सब कुछ आम है। जैसे यहाँ कपड़े सुखाना बहुत बड़ा काम है। नमी की वजह से मोटे सूती कपड़े सूख ही नहीं पाते, इसलिए अक्सर लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। धोने या गीले होने पर इन्हें ड्रायर से सुखाना होता है। यहाँ लोग हमेशा अपने साथ बांस से बनी छतरियां रखते हैं। इन्हें कनूप कहा जाता है। काम पर जाने के लिए लोग प्लास्टिक पहन कर जाते हैं। बारिश की वजह से सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए लोगों का बहुत सा समय इनकी मरम्मत में ही लग जाता है। जीवन बहुत मुश्किल है और बारिश इसे और मुश्किल बनाती है। मगर दोस्तों, जीवन को किसी भी परिस्थिति में जीना ही जिंदगी है और वहाँ के लोग इस चीज से लड़ना और इस चीज से संभल कर रहना बहुत बखूबी सीख चुके हैं। तो जीवन में हमारे अंदर भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि चाहे मौसम जैसा भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो, हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और कहानी के बाद मैं आपको सुनाऊंगा रोचक तथ्य। और आज की कहानी है कवि और धनवान आदमी। जी हाँ, अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वो धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी वहाँ आ पहुँचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो वो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका है, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा दिया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो बस दोस्तों, हमें हमेशा यही बात याद रखना है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक रोचक तथ्य, लेकिन उससे पहले अपने राजमिस्त्री भाइयों को याद दिला दूं कि याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज का रोचक तथ्य, और आज का रोचक तथ्य कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शार्क इस दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी कभी तबीयत खराब नहीं होती और उनका शरीर हर बीमारी से लड़ सकता है। यही नहीं, वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार शार्क को कैंसर भी नहीं हो सकता है। तो हमें भी अपने अंदर शार्क वाली इम्यूनिटी लाने की बहुत जरूरत है, और अपने सेहत का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये आना संभव है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.